कृष्ण छठी 2023 जन्माष्टमी का उत्सव पूरे धूमधाम से देश भर में मनाया गया है। लोगों ने श्रद्धा और भक्ति से कान्हा का जन्मोत्सव मनाया है। अब कान्हा की छठी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु उपरांत तक 16 संस्कार माने जाते हैं। इन संस्कारों की शुरुआत गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक होता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भ से शुरू हो जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य और देव दोनों के लिए होता है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चे के लिए छठी मनाते हैं, वैसे कृष्ण की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा की छठी भी जन्माष्टमी के छठे दिन ही मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में कढ़ी चावल बनाकर भोग लगाते हैं। जानिए श्री कृष्ण की कब है छठी, साथ जाने मुहूर्त पूजा विधि। कब है श्री कृष्ण की छठी 2023। बता दें कि देश भर में जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को मनाई गई है। ऐसे में छठी 6 दिन बाद मनाई जाती है। इस कारण इस साल श्री कृष्ण की छठी 12 सितंबर को मनाई जाएगी। वहीं जिन लोगों ने जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई है वह लोग 11 सितंबर को मनाएं। श्री कृष्ण की छठी पर बन रहा है शुभ योग। रवि पुष्प नक्षत्र 11 सितंबर को रात 8:01 तक पुष्प नक्षत्र रहेगा। अश्लेखा नक्षत्र 11 सितंबर को रात 8:01 से 12 सितंबर को रात 11:01 तक। शिव योग 12 सितंबर को सुबह 12:13 से 13 सितंबर को सुबह 1:11 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से 11 सितंबर को रात 8:01 तक, 12 सितंबर को सुबह 6:16 से रात 11:01 तक। क्यों मनाई जाती है श्री कृष्ण की छठी? हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी घर में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन षष्ठी देवी की पूजा करने से बच्चा का अच्छा स्वस्थ रहता है। षष्ठी देवी को बच्चे की अर्धष्ठी देवी माना जाता है। उनकी कृपा से राजा प्रियंत के मृत पुत्र को पुनः जीवित किया गया था। इसी के कारण बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठ पूजा की जाती है। इस दिन कढ़ी चावल बनाने का प्रावधान है, इसलिए श्री कृष्ण को छठी के दिन भी कढ़ी चावल बनाए जाते हैं। कैसे करें कान्हा की पूजा? छठी के दिन सुबह स्नान आदि करने के साथ साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद कान्हा को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद दक्षिणावर्ती संघ से गंगा जल भर कर अभिषेक करें। इसके बाद साफ वस्त्र से पोंछकर पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके साथ ही मुकुट आभूषण भी पहनाएं। फिर पीला चंदन का टीका लगाएं और फूल माला चढ़ाएं। इसके बाद भोग, माखन, मिश्री या फिर कोई अन्य मिठाई खिलाएं। थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जला दें। इसके बाद श्री कृष्ण को उनके नाम जैसे लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा, नंदलाला जैसे नामों से पुकारें। अंत में आरती कर लें। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कान्हा की छठी के पीछे की मान्यता। धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण का जन्म मामा कंस के गार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने काली अंधारी रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने का आदेश दिया था। गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे उन्हें मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया था। उसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई थी। लड्डू गोपाल की छठी के दिन क्या करें? इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करें, झूठ ना बोलें और ना ही कोई अपराध करें। ईर्ष्या देश से खुद को दूर रखें, दूसरों को भोजन कराएं और गौ सेवा करें। जन सरोकार के लिए सुख सुविधाओं के त्याग की भावना मन में रखें। इस दिन घर में बांसुरी जरूर लाएं। लड्डू गोपाल की छठी के दिन कुटुंबजनों को प्रसाद वितरण करें। मांस मंदिरा के सेवन से दूर रहें और दुष्ट जनों का त्याग करें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लें।
घर से किसी को भी खाली हाथ न जाने दें। श्री कृष्ण जी की छठी की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने न जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथ भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एवं बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन ने उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है यह जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लिए लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के वेश में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहाँ आया और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने की वाला था, इसलिए ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भूल कर भी घर में ना रखें लड्डू गोपाल की ऐसी मूर्ति, होता है अशुभ। आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस मौके पर कई लोग अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करते हैं। ज्योतिष आचार्य के मुताबिक घर में स्थापित करने वाली लड्डू गोपाल की मूर्ति छोटी स्थापित होनी चाहिए। लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी मूर्ति घर में रखना अशुभ माना जाता है। अपने अंगूठे के आकार की या 3 इंच तक की मूर्ति रखनी शुभ होती है। इससे बड़ी किसी भी मूर्ति की पूजा या स्थापना घर के मंदिर में ना करें। इससे बड़ी मूर्तियों की पूजा मंदिर में पुजारी के द्वारा ही करने की सलाह दी जाती है। लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी मूर्ति घर में रखना अशुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल की कितनी मूर्ति रखें? घर के मंदिर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। कई बार लोग मंदिर में लड्डू गोपाल की एक से अधिक मूर्तियाँ रख लेते हैं। मंदिर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना और उनकी सेवा करना बहुत ही शुभ माना गया है। घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखने के बाद उनकी नियमानुसार सेवा की जाती है। घर में केवल एक ही लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। एक ही मूर्ति का विधि विधान से पूजन करें और सुबह शाम उन्हें भोग लगाएं। यदि एक से अधिक लड्डू गोपाल घर में है तो उनका पूजन अलग अलग करना चाहिए।
लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाया जाता है और भोजन सात्विक ही होना चाहिए। लड्डू गोपाल का रोजाना श्रृंगार किया जाता है और उनके वस्त्र भी बदले जाते हैं। बाल गोपाल को सुबह उठाने से लेकर रात को भोजन कराने तक सभी कार्य मनुष्य की भांति ही किए जाते हैं। ध्यान रहे, लड्डू गोपाल को कभी भी घर में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सोते समय मंदिर के पर्दे बंद कर देना चाहिए और सुबह उठने के बाद ही उन्हें स्नान आदि कराना चाहिए। अगर आप कृष्ण छठी मनाने जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगाना ना भूलें। छठे दिन बच्चों को उनका नाम दिया जाता है। ऐसे में जो लोग लड्डू गोपाल की छठी मना रहे हैं वे अपनी पसंद का कोई भी शुभ नाम रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।